तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल एग्रो गूगल। उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे। आज हम बात करने वाले आईसीआर यूजी 2026 के बारे में। जैसे ही हमारे क्या नाम से है 2025 का सेशन खत्म होता है, उसके बाद हमारा आता है 26 का, यानी 2025 में जो लोग फिलहाल टाइम में अभी अपियरिंग में है, स्टूडेंट जो 12th कर रहे हैं, वो अब 2026 के एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं आईसीआर यूजी। तो भैया, इसका क्या कुछ रोड मैप रहने वाला है, हम ये बता दीजिए। यानी कि आईसीआर यूजी नाम से तो कोई एग्जाम दे ही नहीं रखा, कि आईसीआर 2022 के बाद में कोई एग्जाम लगा ही नहीं है आईसीआर का। तो उसका क्या कुछ रहने वाला है, यानी कि आगे का क्या कुछ रोड मैप रहने वाला है कि हम आईसीआर से कैसे इंडिया की टॉप टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में टॉप कोर्सेज में अपन एडमिशन ले सकते हैं, परस्यू कर सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो आप हमें उस एक रोड मैप बनाकर बता दीजिए भाई, इस तरीके से, यानी कि उसमें हमें पता लग जाए कि हम आईसीआर से किस तरह से हम एडमिशन लेंगे। ठीक है, और उसका क्या कुछ रोड मैप रहने वाला है, उसमें क्या कुछ अभी फिलहाल टाइम में आप लोग पढ़ रहे हो, लेकिन अगर पढ़ना स्टार्ट नहीं, क्योंकि कुछ पीसीबी स्टूडेंट रहते हैं, कुछ पीसीएम स्टूडेंट रहते हैं, और कुछ एबीसी स्टूडेंट रहते हैं, उनको सिलेबस का भी पता नहीं रहता। एग्जाम वालों ने जो कोचिंग सेंटर वाले हैं उन्होंने बता दिया सिलेबस ये है, आप लोग पढ़ लो। लेकिन ऑथेंटिक सिलेबस क्या है, वो क्या कुछ, कहाँ उनकी पीडीएफ्स मिलेंगी, उनका मैं डिटेल्स बताऊंगा। देन उसके बाद में एग्जाम पैटर्न क्या कुछ रहने वाला है, एलिजिबिलिटी एंड एनुअल फी हमारी क्या रहेगी, कट ऑफ क्या रहेगी, हमारा आईसीआर 2026 का टॉप कॉलेज कौन कौन सी हमारे, कोर्स लिस्ट हमारी कौन कौन सी रहने वाली है। यानी कि हमारा आईसीआर से 13+ कोर्सेज हैं जो उनमें हमें एडमिशन मिलता है, ठीक है, आईसीआर के थ्रू। उसके बाद में एग्जाम डेट क्या कुछ रहने वाली है, कैरियर स्कोप्स क्या कुछ रहने वाले हैं, अंदर हमारी पूरी कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस के बारे में इस वीडियो में हम पूरी तरह से फुल चर्चा करेंगे। कोई भी, बिल्कुल भी कहीं भी आप लोगों को लगेगा नहीं कि यार क्या नाम से है, सर ने मिसगाइड किया है ना। तो आप लोग पूरा वीडियो देखोगे तो आप लोगों को पूरा जानकारी मिल जाएगा, कहीं और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक टॉपिक पर लगभग लगभग रोज के रोज 3-3 वीडियोस बन जाती हैं कई चैनल्स पर। तो मैं उन पर तो कहीं विश्वास नहीं करता, क्योंकि और लोग करते हैं अपने कुछ व्यूज और कुछ लाइक्स पाने के लिए, लेकिन हम ये कार्य नहीं करते। हम वैसे कम है, हमारी कम्युनिटी कम की है, तो वो भी ठीक है, हम मानते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों को ऐसे ही और वीडियो देखनी है ना आईसीआर 2026 से रिलेटेड, तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, जिससे आने वाले समय में 2026 से रिलेटेड जानकारी आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम एग्रो गूगल पर। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्या उस प्रोसेस रहने वाली है आगे की, उसका हमें बता ही दीजिए सर। और हमें बेसब्री से इंतजार हो रहा है इसका। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी भी तैयारी स्टार्ट नहीं किया है आईसीआर यूजी 2026 का, तो उसका भी उपाय मेरे पास में है अभी। ठीक है, अभी भी उपाय है। अगर अभी भी आप लोग तैयारी करोगे, अभी तो 10 दिन ही बीते हैं, अभी तो 10 दिन, यानी दिसंबर का 10 दिन कंप्लीट हुआ है अभी तो। अभी आपके पास में समय है, और किस तरह से क्या कुछ करना है आगे, अभी भी तैयारी कंप्लीट नहीं हुई है, या आप लोग घर पे बैठे तैयारी कर रहे थे उस दिन से, और क्या कुछ अब हम कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो भी मैं पॉसिबिलिटीज बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, ठीक है, चलते हैं हम आगे अपना जो पर्टिकुलर उद्देश्य है वीडियो बनाने का, मुख्य उद्देश्य उसकी तरफ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखो मैंने बता रखा है थंबनेल में, मैंने बताया कि यार आईसीआर यूजी 2026। देखो दोस्त, आईसीआर यूजी 2026 में एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को एग्जाम होता है CUET यूजी। CUET यूजी, ठीक है, CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये एग्जाम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को एग्जाम देने के लिए क्या नाम से है, 12th के जो भी आप लोगों के पर्टिकुलर सब्जेक्ट रहेंगे, जैसे आप लोग एबीसी स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग पीसीबी स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग पीसीएम स्टूडेंट हो। ठीक है, यानी कि आप लोगों ने एग्रीकल्चर आपके पास में 12 यानी कि एग्रीकल्चर आपके पास में थी 12th में, या है, या बायोलॉजी आपके 12th में थी या है, या मैथ आपके 12th में थी या है, ये आप लोगों को थोड़ा कर लेना है, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर अब की बार आईसीआर ने स्ट्रिक्टली बोल दिया है, शायद मैं देखूँ तो, मैं प्रीवियस स्टूडेंट को देखूँ तो, क्योंकि कई सारी यूनिवर्सिटी हैं जो हमारे स्टूडेंट को एलिजिबल नहीं करती, क्योंकि उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वो चेंज कर लेते हैं एग्रीकल्चर सीधा होने की वजह से, और वहां से वो अच्छा स्कोर करने की वजह से। तो कुछ यूनिवर्सिटी उन्हें एलिजिबल नहीं करती है, तो ठीक है, उनके बारे में हम जानेंगे क्या कुछ रहता है आगे ऐसे। देखो दोस्त, आप लोगों के पास में तीनों इनमें से एक कॉम्बिनेशन रहने चाहिए। तीनों कॉम्बिनेशन में से आप लोगों को एक कॉम्बिनेशन चूज करना पड़ता है, चाहे आप पीसीबी चाहे एबीसी से हो, एबीसी सॉरी, एबी नहीं एबीसी है ना, एबीसी से हो। तो आप लोग यहाँ पर सीयूटी का एग्जाम दोगे इन 3 सब्जेक्ट के साथ में, 3 डोमेन आपके पास में रहना चाहिए। आप लोग हिंदी इंग्लिश लेना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो यहाँ पर उनके मार्क्स है वो कोई मैटर नहीं करते हैं। ठीक है, आपके पास में तीनों डोमेन में अच्छे मार्क्स होने चाहिए। अब देखो दोस्त, यहाँ पर आपका क्या नाम से रहता है, पेपर लगता है 3 डोमेन का, यानी कि हमारा 750 नंबर का पेपर लगता है, 750 नंबर का पेपर लगता है। 750 नंबर का पेपर लग के उसमें से बहुत अच्छा अपन को मार्क्स करना होता है। मार्क्स करने के बाद में, यानी कि स्कोर करने के बाद में
750 नंबर का पेपर होता है। उसके बाद में हमारे क्या रहता है कि यहाँ पर CUET ही हमारा आंसर की निकालती है। आंसर की निकालने के बाद में हमारे क्या निकालती है, स्कोर कार्ड निकालती है। ठीक है, स्कोर कार्ड निकालती है। ठीक है, स्कोर कार्ड निकालती है। स्कोर कार्ड के बेसिस पे हमें क्या नाम से है जो रिजल्ट होता है स्कोर कार्ड का, वो रिजल्ट है हमारे ICAR। आईसीआर अब यहाँ पर आके काम करते हैं, क्योंकि आईसीआर के अंडर में लगभग इंडिया की टॉपेस्ट यूनिवर्सिटियां हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कई सारे और अदर कोर्सेज में हमें एडमिशन देने का काम करते हैं। जैसे एक ही कोर्स नहीं, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एक ही नहीं, हमारे अदर बीटेक कोर्सेज एंड बीएससी कोर्सेज में हमें एडमिशन देने का कार्य करती है ना। क्योंकि पीसीएम स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करे तो उनके लिए बीटेक कोर्सेज भी बहुत जरूरी है। और क्या नाम से हमारा पीसीबी स्टूडेंट भी यहाँ पे अप्लाई करे तो बीटेक जरूरी है यहाँ पर उनके लिए। जो उनका 12th में पढ़ा है उन लोगों ने, तो वही आगे जाकर आप लोग पढ़ो अपनी डिग्री में भी, तो वो अच्छा रहता है। ठीक है, अपनी सब्जेक्ट से रिगार्डिंग अच्छे से ऑलरेडी प्रिपेयर किए होते हैं, तो इस वजह से। ठीक है, तो आपने यहाँ पे बीटेक एंड बीएससी कोर्सेज, दो कोर्सेज होते हैं। यहाँ पर बीटेक के लगभग 4 से 5 और बीएससी के लगभग वही 4 से 5 कोर्सेज होते हैं, 5 से 6। तो हमारे लगभग 13+ कोर्सेज में हमें यहाँ पे एडमिशन देता है आईसीआर। ठीक है, आईसीआर देता है वो क्या कुछ किस तरह से कौन कौन से कोर्स है वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये स्कोर कार्ड कहाँ चला जाता है, आईसीआर के पास में। आईसीआर पहले अपना पर्टिकुलर एग्जाम करवाता था 2022 के समथिंग में। ठीक है, 22 से पहले पहले जो भी एग्जाम कंडक्ट हुए वो आईसीआर के थ्रू कंडक्ट हुए हैं। ठीक है, देन उसके बाद में जैसे ही एनटीए के द्वारा ये जो संस्था क्रिएट की गई, एनटीए के द्वारा जो क्या नाम से सीयूईटी नाम से एक एग्जाम कंडक्ट करवाई गई। ठीक है, और सीयूईटी एग्जाम है वो एनटीए ही कंडक्ट करवाई, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी मान सकते हैं एक तरीके की। ठीक है, एक तरीके से तो यही हमारा एग्जाम कंडक्ट करवाती है अब सीयूईटी का। तो सीयूईटी के थ्रू हमें क्या नाम से इंडिया की टॉप सेंट्रल एग्रीकल्चर टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड देन आईसीआर के थ्रू हमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन देने को मिलता है। तो यहाँ पर देखो स्कोर कार्ड के बेसिस पर क्या नाम से यहाँ पर रैंक कार्ड निकालता है आईसीआर। क्या निकालता है, रैंक कार्ड निकालता है ऑल इंडिया लेवल। ठीक है, एआईआर निकालता है आईसीआर। ठीक है, तो आईसीआर एआईआर निकालने के बाद में इनका क्या रहता है कि अब इस रैंक के बेसिस पर हमें क्या नाम से है काउंसलिंग करनी पड़ती है। काउंसलिंग करनी पड़ती है जो हमारे 4 फेज में चलती है लगभग। कितने फेज में, 4 फेज में चलने वाली है। और वो फेज 4 में चलने वाली है, तो क्या नाम से यहाँ पर उसके थ्रू हमें क्या नाम से पर्टिकुलर इंडिया की टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, अच्छी यूनिवर्सिटी में हमें एडमिशन देखने को मिलता है। ठीक है, काउंसलिंग के बाद में। ठीक है, तो ये रहता है हमारा प्रोसेस। कुछ सेम मैंने थोड़ा सा बताया आप लोगों को, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, देन उसके बाद में रहता है भैया हमें सिलेबस का सिलेबस क्या कुछ किस तरह, क्योंकि सिलेबस में बताने लग जाऊँ तो बहुत बड़ा सिलेबस है और तीनों सब्जेक्ट का यानी 5 सब्जेक्ट का सिलेबस में क्लियर करूँ तो बहुत लंबा वीडियो हो जाए। तो सिलेबस के रिगार्डिंग मैंने वीडियोस ऑलरेडी पहले डाल दिया, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। देन उसके बाद में अगर आप लोग वीडियोस नहीं देखना चाहते, डायरेक्ट पीडीएफ से पढ़ना चाहते हो, तो आप लोगों को पीडीएफ है जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जाइए और टेलीग्राम चैनल को विजिट करिए, वहां भी चैनल को क्या नाम से है फॉलो कर लीजिए। वहां पर आपको रिगार्डिंग एग्रीकल्चर से बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहती है। ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोग वहां पे जाके देखोगे तो बहुत अच्छा पीडीएफ के थ्रू आपको बहुत बहुत इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन वहां पे मिल रही है, इन्फॉर्मेटिव जानकारी वहां पर मिल रही है। तो आप लोग उसको भी क्या नाम से फॉलो जरूर कर लेना। ठीक है, साथ में जा रहे हो तो ये है आपका सिलेबस का पीडीएफ से आपको वहां मिल जाएगा। एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, एग्जाम पैटर्न देखो भाई, आपका एग्जाम पैटर्न में ये रहता है कि लगभग 3 सब्जेक्ट चुनने पड़ते हैं आप लोगों को। ठीक है, 3 सब्जेक्ट चुनने पड़ते हैं। पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का है जो पेपर होता है 250 नंबर का होता है, 250 नंबर का होता है। टोटल तीनों सब्जेक्ट का मिलाकर चले तो 750 नंबर का पेपर हो जाता है हमारा। ठीक है, उसके बाद में हमारा एक क्वेश्चन है जो 5 मार्क का होता है, एक क्वेश्चन 5 मार्क का होता है। देन उसके बाद में एक क्वेश्चन 5 मार्क का होता है, तो उसमें से अगर एक गलत भी हो जाता है, एग्जाम पैटर्न में एक क्वेश्चन गलत हो जाता है, गलत हो जाता है, उसमें से 1 मार्क काटा जाता है आप लोगों को। एक जो सही में है, सही क्वेश्चन है उसमें से 1 मार्क काट लिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम पैटर्न रहता है। एग्जाम है जो हमारा सीबीटी मोड पे होता है। ठीक है, सीबीटी मोड पे होता है यानी कंप्यूटर बेस्ड पे, यानी कंप्यूटर पे एग्जाम देना होता है हमें। और एमसीक्यू होता है। ठीक है, एमसीक्यू यानी कि एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप में हमारा पेपर होता है। आप लोगों को 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया जाएगा, उन ऑप्शंस में से आप लोग चूज करना पड़ेगा राइट आंसर। ठीक है, तो ये आपका रहता है कुछ कुछ। ठीक है, आप लोगों को जरूर इसके ऊपर गौर करना है। आगे आने वाले इसमें आप लोगों को क्या नाम से अपने पर्टिकुलर जो भी संस्था में आप लोग पढ़ रहे हो, जिसकी भी आपने नीट जेई मेंस के एग्जाम दिया है आप लोगों ने, तो आप लोग भी जानते हो वहां पर भी एग्जाम हमारा सीबीटी मोड, देन हमारा एमसीक्यू बेस होता है। एनडीए हमारा उनका पेपर है जो कंडक्ट करवाती है। ठीक है, तो आईसीआर का काम रहता है आगे का ये। ठीक है, तो आईसीआर अब एग्जाम नहीं लेता है, आईसीआर यूजी 2026 ऐसे दे रखा है अभी फिलहाल टाइम, मैंने लिखा है टाइटल, क्योंकि आप लोग आईसीआर के थ्रू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे तो इस वजह से। उसके अंदर एलिजिबिलिटी कुछ नहीं भैया, आप लोगों का क्या नाम से यहाँ पे 12th में पीसीबी, पीसीएम और एबीसी रहना चाहिए।
तीनों में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए। कोई एलिजिबिलिटी के लिए उम्र की कोई वो नहीं रखेगी कि भाई ये क्राइटेरिया भाई 16 साल के स्टूडेंट होने चाहिए, 15 साल तक का स्टूडेंट होने चाहिए, कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। आप लोगों को यहाँ पर बस 12th में पीसीबी, पीसीएम और एबीसी सब्जेक्ट होना जरूरी है, बस ये एलिजिबिलिटी है इसकी। और उसके बाद में अपना इंडियन होना चाहिए एक तरीके से कोई, बस ये और तो कुछ नहीं, ठीक है, एलिजिबिलिटी में। और देन उसके बाद में एनुअल फी क्या रहता है भैया? तो एनुअल फी देखो, आप लोग जैसे ही यूनिवर्सिटी में कोई यूनिवर्सिटी में चले जाओगे तो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है उनकी एनुअल फीस क्या रहती है। वो कुछ कुछ यूनिवर्सिटी उनकी बहुत हाई फीस रहती है, कुछ की क्या नाम से बहुत कम फीस में भी, हमारे जैसे बीएचयू हो गया, इंडिया की टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और वैसे भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बहुत इंडिया की लगभग टॉप 5 में यूनिवर्सिटी आती है, टॉप 5 टॉप 10 में आती है। तो हम कह सकते हैं कि एनुअल फी उसका 10,000 समथिंग समथिंग। जैसे हम और एग्रीकल्चर की एक और यूनिवर्सिटी को देखें हमारे, जैसे पीएयू यानी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को देखें, तो वहां पे 1,04,000, ठीक है, 1,04,000 के समथिंग समथिंग हमारी वहां पर फीस रहती है। मानकर चले पर सेमेस्टर एंड पर ईयर की देख के चले तो, ठीक है। उसके अंदर रहता है हमारा कट ऑफ क्या कुछ रहता है भैया। तो कट ऑफ में बात बता दूं आप लोगों को, यहाँ पर स्कोर करना होता है इसको ठीक ठाक रैंक के बेसिस पर बता देता हूँ। स्कोर भी आपके यहाँ पर लगभग आपका स्कोर रहना चाहिए, आप लोग ओबीसी कैटेगरी से हो, ओबीसी या जनरल कैटेगरी से, तो आप लोगों को 400 प्लस मार्क्स होना जरूरी है। 400 प्लस 750 में से 400 प्लस मार्क्स होना बहुत बहुत रिक्वायर है, बहुत बहुत रिक्वायर्ड है, क्योंकि आप लोगों को तभी जाकर यहाँ पे कॉलेज मिल पाता है, ठीक है। उसके बाद में SC ST से स्टूडेंट बिलोंग कर रहा है, तो वहां पर मान के चलो आप लोगों को 330 प्लस से मार्क्स प्लस होने ही होने जरूरी है, ठीक है। और आप लोग अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप लोग कुछ कम कर सकते हो, ठीक है। पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स हैं उनके लिए और कुछ कम कर सकते हो, ठीक है। 300 मार्क्स तो होना ही होना जरूरी है आप लोगों के, ठीक है। एसटी का कैंडिडेट है वो लगभग 200 मार्क्स पे भी उसका एडमिशन मिल जाता है, 180-90 तक मिल जाता है मार्क्स पर एडमिशन, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट है बहुत कम अप्लाई करते हैं। जैसे और भी 13 प्लस कोर्सेज ऐसे बीएससी ऑन एग्रीकल्चर कट ऑफ जा रही है, तो और भी कोर्सेज हैं, मैं सभी कोर्सेज को लेकर यहाँ पे क्लियरफाई कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो बीएससी ऑन एग्रीकल्चर कट ऑफ है, उसके लिए आप लोग ये 330 प्लस और क्या नाम से 400 प्लस मार्क्स होने जरूरी है आप लोग, ये मानकर चलो आप लोग, ठीक है। और रैंक की मैं बात करूं तो आप लोगों का यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी से, आप लोग ओबीसी जनरल कैटेगरी से, आप लोगों का लगभग यहाँ पर रैंक होना चाहिए 5K के समथिंग तो रहना ही चाहिए AIR, ठीक है। उसके बाद में रहना चाहिए हमारा SC ST का 8K के समथिंग तो रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा ऑल AIR रहना चाहिए, है ना, ये हमारा AIR रहना चाहिए। और अगर आप लोग 400-330 प्लस स्कोर कर रहे हो ना, आप लोगों का रैंक है जो इनके अंडर में आने वाला है, ठीक है, निश्चिंत रहे आप लोग। उसके बाद टॉप कॉलेज कौन से भैया, तो यहाँ पर देखो IARI हमारा रहता है, पहले तो IARI न्यू दिल्ली था पहले, लेकिन वो अभी फिलहाल टाइम में पीजी कोर्सेज के लिए ही एडमिशन दे रहा है, और कुछ 2023 के समथिंग एंड 24 के समथिंग उन्होंने एडमिशन ओपन किए थे। और IARI के लगभग 10 हब, मतलब 10-11 समथिंग के हब थे, वो सारे सारे अपनी क्या नाम से है दोबारा से क्लोज कर दिए, ठीक है। क्लोज करने के बाद में हमारे लगभग ओनली ऑन 2 IRI के हब से जिनमें अभी यूजी के एडमिशन होती है, जैसे वहां पर चला IRI झारखंड और IRI असम, ठीक है। तो ये हमारे ये टॉप कॉलेज में आ जाती है। देन उसके बाद में हमारा BHU हो गया, जीबी पंत हो गया, देन उसके बाद में हमारा CSKHPK हो गया, देन हमारा CSHAU के हो गया, यानी कि चौधरी चरण सिंह हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद में PAU पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे इंडिया की टॉप टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो जाती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पर सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मणिपुर इम्फाल हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में हमारा होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मतलब रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वो हमारे उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी हैं, तो वो आप लोगों को यहाँ पर एडमिशन मिलता है जो रैंक बेसिस पर, देन हमारे क्या नाम से है स्कोर के बेसिस पर। अच्छा स्कोर करते हो ये, मतलब मॉडरेट स्कोर है, आप लोग आराम से और अच्छे से कर लेते हैं। पीसीबी स्टूडेंट, पीसीएम स्टूडेंट और एबी स्टूडेंट भी कर ही लेते हैं, एबी स्टूडेंट तो पर्टिकुलर इस एग्जाम की तैयारी भी करते हैं, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा रहता है कि ये आपके टॉप कॉलेज रह जाते हैं, टॉप कॉलेज ये ड्रीम कॉलेज रहते हैं स्टूडेंट के। जीबी पंत तो रहता ही रहता है, साथ में BHU भी रहता है, ठीक है। BHU सबका मनपसंद कॉलेज रहता है फर्स्ट में देखे तो, वो तो स्टूडेंट की चॉइस रहती है। और कुछ का रहता है जीबी पंत, जैसे मैंने अभी राजस्थान के देखे तो हम पहले तो राजस्थान JEE टॉपर, तो उन्होंने भी जीबी पंत चूज किया। देन उसके बाद में हमारा ICR का टॉपर रहा है, ऑल इंडिया में फर्स्ट रैंक रहा है उनका अपनी कैटेगरी में, उन्होंने भी जीबी पंत क्या नाम से है चूज किया। अब वो उनकी चॉइस रहती है, खुद की चॉइस रहती है, भाई मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहूँ, तो वो क्योंकि ऑलरेडी मतलब बहुत ओल्ड यूनिवर्सिटी है जीबी पंत। तो जीबी पंत हमारा क्या नाम से वहाँ पर स्टूडेंट सपना देखते हैं, सपना सजा रखते हैं कि मुझे जीबी पंत में जाना है, ठीक है। तो ऐसे हमारे टॉप कॉलेजेस होता है हो जाते हैं,
देन उसके बाद कोर्स लिस्ट की बात करें तो कोर्स लिस्ट में हमें आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं कि 13+ कोर्सेज में हमें एडमिशन मिलता है। 13+ कोर्सेज में हमें एडमिशन मिलता है। मैं थोड़ा सा गिनकर बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर देखो बीएससी हॉर्स एग्रीकल्चर हो जाता है, बीएससी हॉर्स हॉर्टिकल्चर हो जाता है, बीएससी हॉर्स फॉरेस्ट्री हो जाता है, बीएससी हॉर्स बीएफएससी हो जाता है यानी कि फिशरीज साइंस हो जाता है। देन उसके बाद में बीएससी हॉर्स कम्युनिटी साइंस हो जाता है। देन उसके बाद में बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो जाता है, बीटेक और एग्री बिजनेस मैनेजमेंट हो जाता है ना, फूड न्यूट्रिएंट्स एंड डाइटेटिक्स वाला जो कोर्स हो जाता है। लगभग ऐसे विभिन्न प्रकार के कोर्सेज में हमें यहाँ पे एडमिशन मिलता है। और एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं उनको लगभग बहुत लो मार्क्स पर भी एडमिशन मिल जाता है। एटलीस्ट लास्ट मॉप अप राउंड एंड स्पोर्ट राउंड तक आपको बहुत अच्छे से और ठीक ठाक सा कॉलेज मिल जाता है। ठीक है, ये रह जाता है। देन उसके बाद में हमारा एग्जाम डेट क्या रहेगा भैया, तो सीयूटी एग्जाम डेट रहता है वो पर्टिकुलर उन लोगों ने अभी नोटिफिकेशन निकाल दिया है। उन्होंने जारी कर दिया कि यार उन लोगों ने ये फिक्स बोल दिया कि हमारा एग्जाम है वो मई महीने में कंडक्ट होगा। अब वो 10 मई के बाद में होगा क्योंकि नीट का एग्जाम है वो हमारा 3 तारीख को है। 3 तारीख को है तो भैया आप लोग खुद मान सकते हो यार एनटीए इतना फास्ट काम कैसे कर लेगी। वो एजेंसी है लेकिन करेगी करने को काम, लेकिन हमारा एग्जाम है उसके लिए भी पहले शेड्यूल जारी करना होता है, उसके लिए प्लानिंग्स होती हैं। तो 10 तारीख के बाद में ही या 8 तारीख के बाद में हमारा एग्जाम है जो कंडक्ट होगा, और वही पॉसिबिलिटीज है अधिकतर। और लास्ट ईयर्स के देखें तो वही 8 तारीख से 10 तारीख से 15 तारीख के बीच में हमारी एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाती है। तो उसी टाइम पे हमारा मई महीने में एग्जाम कंडक्ट होगा भाई। तो ये आपको एग्जाम डेट के बारे में मैंने बता दिया। कैरियर स्कोप्स के बारे में आप लोग जानना चाहते हो आफ्टर बीएससी हॉर्स एग्रीकल्चर एंड और भी अदर क्या नाम से है फील्ड से रिलेटेड, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वीडियोस मिल जाएंगे कैरियर स्कोप से रिलेटेड। तो आप लोग वहां पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद में जो वीडियोज आपको पसंद आती है आफ्टर बीएससी हॉर्स एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, तो मुझे लगता है आप लोगों को अच्छी लगेंगी वो कैरियर स्कोप से रिलेटेड जो वीडियो है। कैरियर स्कोप में पर्टिकुलर एक स्टेट मैं थोड़ा सा बता दूं आपको छोटा छोटा, और बारीकी से पता चलूं, बारीकी से नहीं थोड़ा मोटा मोटा बता चलूं। कैरियर स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी हमारे क्या नाम से कुछ पर्टिकुलर जॉब्स निकलती हैं। ठीक है, पर्टिकुलर पोस्ट के लिए हमारा गवर्नमेंट से जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है। देन हमारा आईसीआर से रिगार्डिंग भी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें भी हमारा क्या नाम से एग्जाम वो निकलता है, यानी कि कुछ पोस्टेज निकलती हैं। ठीक है, वो पर्टिकुलर जो जैसे हमारा हो जाता है कि यार अ, जैसे सीडी की कंपनी है, सीडी की कंपनी है तो वो अपने अनुसार जिनको रिक्वायरमेंट होती है, भाई इस पोस्ट के लिए मुझे रिक्वायरमेंट है और यहाँ पर मैं इस पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकालना चाहती हूँ, उनके लिए कुछ उनकी एलिजिबिलिटी को आप पूरा करते हो। देन उसके बाद में उनका जो क्राइटेरिया होता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, तो वो आप लोग कंप्लीट करते हो, वहां पर आप लोगों को जॉब्स मिल जाते हैं आराम से सीधे सिंपल तरीके से। ठीक है, देन उसके बाद में रहता नहीं कि यार भैया आप लोग कई बोल रहे हैं पिछले हमारे पूछते हैं हम किसी और से, भाई एग्रीकल्चर में भर भर के जॉब्स है, भर भर के जॉब्स है। हाँ अभी कह सकते हैं, हम अभी फिलहाल टाइम में कह सकते हैं खूब ठीक ठाक जॉब्स अभी यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग चूज करोगे पूरा एग्रीकल्चर को भी। ठीक है, और एग्रीकल्चर के लिए तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट को बहुत बहुत शुभकामनाएं 2026 के लिए। देन उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो है आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगेगा, और मैंने सारा सारा इसमें एडमिशन प्रोसेस वो कंप्लीट मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा बता दिया है। जहां तक अगर कोई कमी निकलती है इसमें और कोई जानकारी मैंने मिस की है तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। देन आप लोग कहाँ से क्या नाम से कौन सी यूनिवर्सिटी को ड्रीम रखते हुए यानी ध्यान में रखते हुए या मन में रखते हुए सोचते हुए आप ICAR UG 2026 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। देना और भी कोई इश्यू रहे आपका, कोई भी एक्सपेक्टेड कोई भी इशू रहता है आप मुझे कमेंट्स में कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम देखने को मिलती रहेंगी एग्रो गूगल चैनल पर। ठीक है, तो जरूरी है आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, और देन उसके बाद में लाइक जरूर कर देना वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना जो एग्रीकल्चर से बीएससी हॉर्स एग्रीकल्चर जैसे कोर्सेज एंड अदर 13+ कोर्सेज जो मैंने बताया आपको, बीटेक कोर्सेज एंड बीएससी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, पीसीबी पीसीएम स्टूडेंट, तो उनके साथ में भी जरूर शेयर कर लेना भाई, अपने फ्रेंड्स के साथ में। भाई यहाँ पर सभी लोग एलिजिबल हो आप लोग। ठीक है, तो कुछ यूनिवर्सिटी रहती है कि पीसीबी पीसीएम स्टूडेंट को एलिजिबल नहीं करती, एबी स्टूडेंट को एलिजिबल नहीं करती, वो आने वाले समय में हम आपको बताते रहेंगे। और भी कई सारे वीडियोस मैं लेकर आऊंगा रिगार्डिंग आपका ICAR UG 2026 पूरी इंफॉर्मेटिव होगी। कोई भी बकवास बिल्कुल नहीं होगी उनमें, मतलब कि सीधी बात, नो बकवास, अपन सीधी बात करते हैं, सीधी बात ही करना आता है अपन को। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल एग्रो गूगल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद दिल की गहराइयों से, बहुत 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 बहुत। ठीक है, लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ज्यादा तो मेरा कहना नहीं बनता है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, और होप है
वीडियो आपको शानदार ही लगेगा, ठीक है। और रिगार्डिंग अगर आपको और अदर इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता है तो आप लोग जाइए, क्या नाम से, हमारा टेलीग्राम चैनल पर विजिट करिए, वहां पर आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी।